संपर्क दीदी की शब्दशाला। पौधों को जानिए। कठिन शब्द। बच्चों, इस चित्र को देखो। यह है सरसों का पौधा। देखो, ये हरे और कोमल तने वाला पौधा है। आकार छोटा है और शाखाओं तथा पत्तियों की संख्या भी कम है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? बच्चों, ऐसे पौधों को शाक कहते हैं। शाक, 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 शाक। अब इस चित्र में दिख रहे पौधे को पहचानो। हाँ, ये है गुलाब का पौधा। देखो, इसकी शाखाएं जमीन के पास से ही उगी हुई हैं। तना पतला है लेकिन कठोर है। इस तरह के पौधों को क्या कहते हैं? इस तरह के पौधों को झाड़ी कहते हैं। झाड़ी, झाड़ी, झाड़ी। देखो बच्चों, इस अगले चित्र में एक बड़ा और ऊंचा आम का पेड़ दिखाया गया है। इसका तना मजबूत और गहरे भूरे रंग का है और शाखाएं जमीन से दूर तने के ऊपरी भाग पर उगी हुई हैं। अब ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? ऐसे पौधों को वृक्ष कहते हैं बच्चों। वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष। ये चित्र है कद्दू की बेल यानी लता का। देखो, ये दूर तक जमीन पर फैली हुई है। ये कोमल और कमजोर तने के कारण ऊपर की ओर नहीं उठ पाती और जमीन पर ही फैलकर बढ़ती रहती है। ऐसी लताओं को क्या कहते हैं? ऐसी लताओं को विसर्पी लताएं कहते हैं। सर्प यानी सांप की तरह जमीन पर फैली हुई लताएं। विसर्पी लताएं, विसर्पी लताएं, विसर्पी लताएं। ये है खीरे की बेल। इसका तना भी कोमल और कमजोर है, लेकिन ये लकड़ी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ गई है। क्या आप जानते हैं कि ऐसी लताओं को क्या कहते हैं? इन्हें आरोही लताएं कहते हैं। आरोहण मतलब ऊपर चढ़ना। आरोहण से बना आरोही, तो आरोही लताएं यानी ऊपर चढ़ने वाली लताएं। आरोही लताएं, आरोही लताएं, आरोही लताएं। अब ये रहा
अगला चित्र, इसमें हमें दिख रही है एक हरी पत्ती और पत्ती को टहनी से जोड़ने वाला हरा और छोटा डंठल। इस डंठल को क्या कहते हैं? बच्चों, पत्ती के इस भाग को पर्णवृंत कहते हैं। पर्ण मतलब पत्ती और वृंत मतलब डंठल। तो पर्णवृंत यानी पत्ती को टहनी से जोड़ने वाला डंठल। पर्णवृंत, पर्णवृंत, पर्णवृंत। अच्छा, अब इस पत्ती की सतह को देखो। हाँ बच्चों, ये हरी और चपटी सतह है। क्या आप जानते हैं कि इस सतह को क्या कहते हैं? इसे पर्णफलक कहते हैं बच्चों। पर्ण मतलब पत्ती और फलक मतलब सतह। तो पर्णफलक यानी पत्ती की सतह। पर्णफलक, पर्णफलक, पर्णफलक। अरे वाह, ये तो पत्ती की छाप का चित्र है। इसमें आपको बहुत सी पतली रेखाएं बनी हुई दिख रही है ना? ऐसी रेखाएं आपने पत्तियों पर देखी होंगी, है ना बच्चों? पत्ती की सतह पर बनी इन पतली रेखाओं को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं शिराएं। शिराएं, शिराएं, शिराएं। अब इन सब शिराओं में सबसे बीच की शिरा थोड़ी अलग दिख रही है ना? देखो, ये बाकी सबसे मोटी है। सबसे बीच की इस मोटी शिरा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मध्य शिरा। मध्य यानी बीच, तो बीच की शिरा हुई मध्य शिरा। मध्य शिरा, मध्य शिरा, मध्य शिरा। देखो, इस छाप में बनी ये सारी रेखाएं एक डिजाइन या रचना बना रही है। क्या आप जानते हैं कि पत्तियों पर इस जालनुमा डिजाइन को क्या कहते हैं? बच्चों, इसे शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा मतलब रेखाएं और विन्यास यानी रचना या डिजाइन। तो पत्तों के ऊपर बनी शिराओं की रचना को शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा विन्यास, शिरा विन्यास, शिरा विन्यास। अब ये है भिंडी के पौधे की पत्ती। अच्छा बताओ, इसमें शिराओं का डिजाइन बिल्कुल जाल की तरह है। जाल की तरह बने ऐसे शिरा विन्यास को क्या कहते हैं? जालिका रूपी शिरा विन्यास।
कैसा शिरा विन्यास? जालिका रूपी शिरा विन्यास। जालिका रूपी शिरा विन्यास। जालिका रूपी शिरा विन्यास। जालिका रूपी शिरा विन्यास। अगला चित्र देखें। यह है मक्के की पत्ती का चित्र। क्या इसमें भी शिराओं का जाल बना हुआ है? नहीं ना। इसमें सभी रेखाएं बिल्कुल सीधी हैं और समान दूरी पर बनी हुई हैं। अब ऐसा शिरा विन्यास क्या कहलाता है? समांतर शिरा विन्यास। समान यानी बराबर और अंतर यानी दूरी। तो समांतर शिरा विन्यास मतलब पत्तों में ऐसी रचना जिसमें रेखाएं लगभग बराबर दूरी पर बनी हों। समांतर शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास। बच्चों, इस अगले चित्र में पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्रों के सूक्ष्मदर्शी दृश्य को दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि इन छिद्रों को क्या कहते हैं? इन्हें रंध्र कहते हैं बच्चों। ये बहुत छोटे होते हैं और इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। रंध्र। 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 चलो अगला चित्र देखते हैं। देखो, इसमें पौधे पत्तियों की सतह पर स्थित रंध्रों द्वारा पानी को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ते हुए दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं कि ये कौन सी प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्प यानी भाप और उत्सर्जन यानी छोड़ना। तो वाष्पोत्सर्जन मतलब पत्तियों द्वारा भाप के रूप में जल को छोड़ना। वाष्पोत्सर्जन। 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 देखो बच्चों, इस अगले चित्र में पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि ये कौन सी प्रक्रिया है? ये है प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण मतलब बनाना। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश की उपस्थिति में बनाना। पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अरे, ये तो मूली का चित्र है। इसे जमीन से उखाड़ा जा रहा है। देखो बच्चों, इसमें एक मुख्य मोटी जड़ है और बाकी उस पर उगी हुई छोटी जड़ें हैं। क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार की जड़ को क्या कहते हैं?
इसे मूसला जड़ कहते हैं बच्चों। मूसल के जैसी दिखने वाली इस जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। ये जड़ भोजन संग्रह करने के कारण मोटी हो जाती है। मूसला जड़, मूसला जड़, मूसला जड़। अब मूली के उसी चित्र को फिर से देखो बच्चों। मूसला जड़ में मुख्य जड़ पर उगी हुई छोटी छोटी जड़ें हैं। इस प्रकार की जड़ को क्या कहते हैं? इन्हें पार्श्व जड़ें कहते हैं। पार्श्व जड़ें, पार्श्व जड़ें, पार्श्व जड़ें। अब ये धान के पौधों का चित्र है। इनकी जड़ों को ध्यान से देखो बच्चों। ये बिल्कुल रेशों यानी धागों की तरह दिख रही है ना? अब ऐसी जड़ को क्या कहते हैं? इसे रेशेदार या झकड़ा जड़ कहते हैं। रेशेदार मतलब रेशे की तरह, तो रेशों की तरह दिखने वाली जड़ हुई रेशेदार जड़। रेशेदार जड़, रेशेदार जड़, रेशेदार जड़। अब ये किसका चित्र है? ये है गुड़हल का एक फूल। इसके खिले हुए रंगीन और सुंदर भाग को देखो। इन्हें क्या कहते हैं? फूल के इस पंख जैसे भाग को पंखुड़ियां कहते हैं। पंखुड़ियां, पंखुड़ियां, पंखुड़ियां। अच्छा, अब इस फूल के निचले भाग को ध्यान से देखो। फूल की पंखुड़ियों को चारों ओर से लपेटे हुए छोटे और हरे कोमल पत्तियों जैसे भाग दिखाई दे रहे हैं ना? क्या आप जानते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल, बाह्य दल, बाह्य दल। देखो, इस अगले चित्र में गुड़हल के फूल की पंखुड़ियों को हटा दिया गया है और फूल के आंतरिक भाग में पंखुड़ियों के बीच से ये पतली पाइप नुमा संरचना निकाली गई है। अब इसे क्या कहते हैं? इसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर। अब ये रहा फूल का अगला भाग, पुंकेसर। पुंकेसर को बीच में से काटने पर उसमें से ये भाग निकलता है। इस भाग को क्या कहते हैं? फूल के केंद्र में स्थित इस भाग को स्त्री केसर कहते हैं बच्चों।
ये फूल का मादा भाग होता है। स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर। अब स्त्री केसर के इस निचले फूले हुए भाग को देखो बच्चों, इस भाग को क्या कहते हैं? इसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय ही विकसित होकर बाद में फल बन जाता है। अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय। चलो अब अगला चित्र देखते हैं। देखो बच्चों, इस चित्र में हमें अंडाशय का कटा हुआ भाग दिखाया गया है। आपको इसके आंतरिक भाग में स्थित छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिख रही है ना? इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं बीजांड। बीजांड ही बाद में पौधों के बीज बनाते हैं। बीजांड, बीजांड, बीजांड। तो ये थे इस पाठ के कठिन शब्द और उनके अर्थ। कठिन शब्दों को बार बार देखकर, सुनकर और प्रयोग करके आसानी से सीखा जा सकता है। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।